हमारे मोदी जी नहीं होते, बीजेपी सरकार नहीं होती, तो हो सकता था ये हम यहाँ मूर्ति खरीदने ना पाते। 2020 में दंगों में हम निपट गए होते। इससे वाटर पोल्यूशन नहीं होना है। अगर वाटर पोल्यूशन होना है, इससे आदमी कहता है इससे वाटर पोल्यूशन होना है, तो बकरा ईद पर बकरे काटे जाते हैं, उनका खून निकलता है, ठीक है, वो भी तो एक वाटर पोल्यूशन है। नमस्कार साथियों, जैसे कि आपको मालूम है कल से गणेश चतुर्थी का त्यौहार शुरू होने वाला है और इस वक्त मैं खड़ा हूं देश की राजधानी दिल्ली के दुर्गापुरी चौक की मुख्य सड़क पर। जैसा कि आप सभी को मालूम है कल से गणेश चतुर्थी है। मुख्यतः ये त्यौहार पहले महाराष्ट्र में मनाया जाता था, लेकिन देश की राजधानी में इस वक्त रात के 9:30 बजे भी श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी पड़ी है और भगवान गणपति की प्रतिमा को ले जाने के लिए श्रद्धालु आतुर हो रहे हैं। कुछ श्रद्धालुगण मेरे साथ खड़े हैं, चलिए मैं उन्हीं से बात कर लेता हूं, इस बारे में उनका क्या कहना है। बेटे, आप यहां पर गणपति जी की प्रतिमा लेने आए हैं? हाँ। आपको कितनी खुशी हो रही है गणेश चतुर्थी की? बहुत बढ़िया, बहुत खुशी हो रही है। और आप मेरे साथ एक श्रद्धालुगण खड़े हैं, आप यहाँ पर मूर्ति खरीदने के लिए आए हैं? जी। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि इन मूर्तियों से कहीं ना कहीं वाटर पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूटेड होता है? जी बिल्कुल नहीं होता। अगर इससे पोल्यूशन होता है, क्या बकरा ईद पे बकरा ही नहीं कटते? उससे कितना दुगना पोल्यूशन होता है। इससे तो बिल्कुल भी नहीं है पोल्यूशन। ये तो हिंदुओं के भक्ति भाव से लेके जाते हैं, लोग पूजा करते हैं। आपको कितनी खुशी हो रही है? हमें बहुत खुशी हो रही है सर, बहुत खुशी हो रही हाँ है। जी। चलिए आगे और भी लोग हैं, मैं उनसे वार्तालाप कर लेता हूँ। और आप ये देखिए, एक छोटी सी बच्ची यहाँ पर मूर्ति खरीद रही है और आगे भी श्रद्धालुओं की भीड़ है, अपार उत्साह है। जय श्री राम। जय। देखिए यहाँ पर ये मूर्तियाँ बिक रही हैं और तमाम श्रद्धालु लोग यहाँ पर रात के इस वक्त भी भीड़ लगाकर खड़े हुए। आप मेरे साथ एक सज्जन खड़े हैं, आपका नाम क्या है सर? रविंदर सिंह। रविंदर सिंह जी, आज यहाँ पर आप भगवान गणपति की मूर्ति खरीदने आए हैं? जी बाबा की मूर्ति लेने आए। इसको आप जल में विसर्जित भी करेंगे? जी। लेकिन कुछ एक्टिविस्ट कहते हैं कि इन मूर्तियों से पोल्यूशन होता है। ऐसा कुछ नहीं है। बाबा, जय बाबा की। जय बाबा की। गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया। बहुत ज़्यादा लोग हैं, श्रद्धालु हैं और ये उनकी आस्था है। यहाँ पर बहुत से लोग खड़े हुए हैं। जी, मेरे साथ एक साथी खड़े हुए हैं, इस बारे में आपका क्या कहना है? जो चीज़ आज ना 100 रुपये की है ना 200 की मिल रही है, बस इतना भी अति नहीं करनी चाहिए ना। देखिए, साल का एक त्यौहार है, इसी त्यौहार पर उन्होंने कमाना होता है। इसका मतलब ये थोड़ी दूसरी जेब खाली कर दो, ऐसा तो नहीं है ना, ऐसा तो नहीं है ना। मेरे साथ एक नौजवान खड़े हुए हैं जो यहाँ पर भगवान गणपति की मूर्ति खरीदने के लिए आए हुए हैं। आप मूर्ति खरीदने के लिए आए हैं? जी बिल्कुल। आप इस गणपति भगवान की मूर्ति को पानी में विसर्जित भी करेंगे, क्या उससे वाटर पोल्यूशन नहीं होगा? नहीं, वाटर पोल्यूशन, ये इको फ्रेंडली मूर्ति है, इससे वाटर पोल्यूशन नहीं होना है। अगर वाटर पोल्यूशन होना है, इससे आदमी कहता है इससे वाटर पोल्यूशन होना है, तो बकरा ईद पर बकरे काटे जाते हैं, उनका खून निकलता है, ठीक है, वो भी तो एक वाटर पोल्यूशन है। अगर वो वाटर पोल्यूशन रोका जाए तब यहाँ भगवान पे ठेस पहुँचाई जाए। अगर इस पर उंगली उठती है, सबसे पहले उस पर उठे, तो वो सारा सिस्टम सही करने के लिए एक योगी बाबा हैं। मोदी फर्स्ट, मोदी राष्ट्रपति, योगी प्रधानमंत्री। अच्छा, अभी एक बयान दिया है हेमंता विश्वकर्मा ने, जो अच्छा। असम के मुख्यमंत्री हैं। जी जी। धुबरी जो है वो क्षेत्र हाँ। हिंदू वहाँ पर अल्पसंख्यक है हाँ। और बहुसंख्यक मुस्लिम समाज है। लेकिन आज हेमंत शर्मा ने कहकर ये विवाद बढ़ा दिया है, अगर दुर्गा पूजा में किसी प्रकार का विघ्न कोई भी विधर्मी डालता है तो उसको उनको शूट एट साइड के आर्डर दे दिए हैं। कोई भी अगर पंडालों में जाकर अव्यवस्था फैलाएगा या मुस्लिम समाज का लोग, तो देखते ही गोली मारने के आदेश है। इसको आप कैसा समझते हैं? ये एकदम बढ़िया कानून है। ये जो भी लोग जितने नेता हैं और स्टेट के जो सीखते जा रहे हैं, वो सीख कहाँ से ले रहे हैं? यूपी से।
सिर्फ योगी बाबा से। इसीलिए योगी बाबा को जो सीट पर बिठाया जाए वो प्रधानमंत्री की सीट पर, तो पूरी मैंने ये पूछा, इन्होंने जो शूट साइट का ऑर्डर दिया उसको आप ठीक समझ? बिल्कुल ठीक है। आदमी तभी सुधरेगा, तभी देखेगा। हम कभी इनके धर्म या किसी चीज़ पर नहीं करते, मजहब पे नहीं उंगली उठाते। ये लोग क्या है, ये मूर्ति लग रही है, उल्टे सीधे मांस के टुकड़े फेंकना गलत चीज़ है, ये इलीगल चीज़ है। अगर आज ये हमारे मोदी जी नहीं होते, बीजेपी सरकार नहीं होती, तो हो सकता था ये हम यहाँ मूर्ति खरीदने ना पाते। 2020 में दंगों में हम निपट गए होते। ये चीज़ है। आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? इन भाई ने तो बोला ना 100% सच, 101% सच। मतलब हिंदुओं की आस्था बाकी धर्म की आस्था नहीं है। पहले नहीं थी, लेकिन आज है। मोदी है तो हर चीज़ संभव है, मोदी है तो भगवान सब संभव है, मोदी नहीं है तो कुछ नहीं है। देखिए बहुत तेज बारिश हो गई है, अभी मैं थोड़ा देर रोक लाऊं, लेकिन आगे जाके लोगों के और भी वक्तव्य आपको दिखाऊंगा। हम एक बात बोलेंगे, आज हम खुल के जी रहे हैं ना, किस घर में राज में जी रहे हैं, बस नहीं तो हम चुपते। सही बात है। बाहर आप देख सकते हैं बहुत तेजी से बारिश हो रही है, लेकिन इस बारिश में भी भक्तों का उत्साह कम नहीं हो रहा है। और जो यहाँ पर मूर्ति बेचते हैं, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। और यहाँ पर कैसी बिक्री हो रही है आपकी? बहुत बढ़िया बिक्री हो रही है। मतलब पूरा साल आपको लगता है आज ही कमा कर जाएंगे? हाँ, यही लगता है पूरे साल आज ही कमा के जाएंगे। बहुत अच्छा लग रहा है हमें। जी जी, आप कहिए जी। आप ये मूर्ति खरीद कर ले जा रहे हैं और हाँ, ऐसा है ऊपर वाले की कृपा से जो हमारे को भगवान जो दे रहा है, रिजक रोटी है खाने पीने के लिए, हमारे लिए बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए हम एक साल इंतज़ार करते हैं गणपति बापा का, उसके बावजूद जो माल लगाते हैं, फिर भी हमारे को बच्चों का पेट पालन पोषण करने के लिए सही हिसाब है। इसलिए हम आपसे ये गुजारिश करते हैं कि गणपति बापा हमें खुश रखे, आप लोगों को भी खुश रखे। भक्तों की अपार भीड़ लगी हुई है, तमाम भक्तों में उत्साह है और एक होड़ सी लगी हुई है यहाँ मूर्ति खरीदारों की। बहुत से श्रद्धालु यहाँ खड़े हैं। मेरे साथ एक बिटिया खड़ी है और मंद मंद मुस्कुरा रही हैं। बिटिया, आप यहाँ पर मूर्ति खरीदने आए हैं? नहीं, हम बेच रहे हैं। आप बेच रहे हैं? हाँ जी। और बिक्री कैसी हो रही है? बहुत अच्छी हो रही है, गणपति बापा की कृपा है। गणपति भगवान जी की कृपा है। हाँ जी। और ये विघ्न हरता है, तो आज शायद आपके विघ्न भी हर रहे हैं। हाँ जी। देखिए यहाँ पर ये सब श्रद्धालुगण हैं और ये मूर्ति विक्रेता, इनके चेहरों पे भी आज मुस्कान है। भगवान गणपति सबके चेहरों पर इसी तरह की मुस्कान विराजमान रखें। मैं आपको आगे भी ले चलता हूँ, आगे कुछ और भी लोग खड़े हुए हैं। सर, आप यहाँ पर मूर्ति खरीदने आए हैं? हाँ जी, हाँ जी। आपका शुभ नाम? रवि कुमार। रवि जी, कुछ एक्टिविस्ट कहते हैं कि मूर्ति विसर्जन से वाटर पोल्यूशन होता है, आप इसको कहाँ तक मानते हैं? नहीं, मैं तो अपने घर पे ही करता हूँ। अपने घर पे ड्रम में है ना, उसी में करता हूँ, मैं नहीं लेके जाता कहीं। उनका पानी जो हम पौधों में डाल देते हैं, फिर मिट्टी वगैरह। लेकिन जब बकरा ईद पर इतने ज़्यादा लाखों बकरे काटे जाते हैं, तब पोल्यूशन नहीं होता क्या? होता सब कुछ, अपनी अपनी मानसिकता है। वो लोग हम पे उंगली उठाते हैं, हमारे लोग कुछ उन पे उठा देते हैं। बात एक ही है। सही लोग हैं वो किसी पे उंगली नहीं उठाते। जो गलत लोग हैं ना वो एक दूसरे को टोली ही करेंगे हमेशा। सही कोई किसी से कुछ नहीं बोलेगा, अपने काम से मतलब है बस। वो कहेगा तुम्हारा धर्म तुम्हारे साथ, हमारा धर्म हमारे साथ। तमाम सड़क पर लोगों की भीड़ है, खरीदारों की भीड़ है। लोग यहाँ से भगवान गणपति की मूर्तियाँ ले जा रहे हैं और कहीं मेरे को दूर ढोल की आवाज़ भी आ रही है। चलिए उनके पास चलते हैं और देखते हैं वह लोग क्या कर रहे हैं।